हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा जो टॉपिक है पॉलिनेशन पे बेस्ड है। ठीक है, पॉलिनेशन दो प्रकार के होते हैं मेनली। एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है, और एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक। पॉलिनेशन में हम पढ़ेंगे सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है विद एग्जाम्पल, क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है विद एग्जाम्पल। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे एजेंट के बारे में, एजेंट ऑफ पॉलिनेटिंग, पॉलिनेटिंग एजेंट, सॉरी क्या पढ़ेंगे, पॉलिनेटिंग एजेंट, पॉलिनेटिंग एजेंट। ठीक है, उसके बाद फीमेल सेक्स ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे। प्लांट में, प्लांट फ्लावर के में फीमेल सेक्स ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आता है हमारा सबसे पहले स्टिग्मा, फिर आता है स्टाइल, फिर आते हैं ओवरी। ठीक है, ओवरी के अंदर होते हैं ओव्यूल। ठीक है, ये होते हैं स्टिग्मा, ये होते हैं स्टाइल, ये होते हैं ओवरी। ठीक, उसके बाद पॉलिन ग्रेन एंड फॉर्मेशन ऑफ मेल जर्म सेल। पॉलिन ग्रेन एंड फॉर्मेशन ऑफ मेल जर्म सेल कैसे होता है ये पढ़ेंगे। और दूसरा है डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेट एंड मेगास्पोर के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फुल एनसीईआरटी। ठीक है, पॉलिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। मैंने बनाया था स्टिग्मा, बनाया था स्टाइल बनाए थे, और ये स्वेलन पार्ट क्या बनाया था, ओवरी बनाए थे, इसके अंदर ओव्यूल बनाए थे। ठीक है, बनाए थे कि नहीं पहले लेक्चर में। ठीक है, उसके बाद यहाँ से निकला था क्या, फिलामेंट के ऊपर था एंथर, फिलामेंट, फिलामेंट के ऊपर था एंथर। ये पूरा बताया था मेल पार्ट और ये पूरा बताया था फीमेल पार्ट। तो यहाँ से पॉलिन ग्रेन निकलता है और पहुँचता कहाँ पे, स्टिग्मा के ऊपर। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। ये क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक, अच्छा, पॉलिनेशन आर टू टाइप। पॉलिनेशन दो प्रकार का होता है, पहला होता है सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। पहला होता है सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है कि ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन, पॉलिन फ्रॉम एंथर ऑफ ए फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर या फ्लावर ऑफ सेम प्लांट इज नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन। मतलब प्लांट, ठीक है, इस पे फ्लावर लगे हुए, क्या लगा है, फ्लावर। और फ्लावर में पहला क्या होना चाहिए, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ये मेल फीमेल पार्ट है। यदि फ्लावर में मेल पार्ट भी हो, मेल और फीमेल दोनों पार्ट हो, ठीक, तो यहाँ से पॉलिन निकलेगा और अपने ही क्या हो जाएगा, अपने ही फ्लावर के स्टिग्मा पे गिरेगा। तो इसे कहेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। क्या कहेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन। एग्जाम्पल है कॉमोलिना, वोल्वा, ऑक्जेलिस, एरासिच, etc। ठीक, क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब ये कि बगल में एक प्लांट और हो, उसके भी फ्लावर, इसके भी स्टिग्मा हो, स्टाइल हो, ओवरी हो। ठीक है, और यहाँ अब क्या हो कि इस खुद का ना गिर के दूसरे एंथर से चलाए, दूसरे प्लांट के एंथर से पॉलिन क्या हो, दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे आए, तो इसे हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ ए फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर, एंथर ऑफ ए फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ
एनदर फ्लावर, दूसरा हो गया कि नहीं, दूसरा फ्लावर, ठीक है। एनदर फ्लावर बिलोंगिंग टू डिफरेंट प्लांट, बिलोंग किससे कर रहे हैं, दोनों अलग अलग प्लांट से, ये अलग है ये अलग है, बिलोंगिंग टू डिफरेंट प्लांट इज नोन एज क्रॉस पॉलिनेशन। समझ में आया कि नहीं? There are many factor, there are many factor या agency which make this transfer easier. Such factor या agency are called pollinating agency. ट्रांसफर ऑफ, आपने अभी पढ़ा है मैंने कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर इज नोन एज क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये पहुंचाने का काम कौन करता है, यहाँ से यहाँ तक पहुंचाने का काम जो फैक्टर करते हैं उसी को हम कहते हैं पॉलिनेटिंग फैक्टर, या एजेंसी जो करती है उसे कहते हैं पॉलिनेटिंग एजेंसी कहते हैं, ठीक है, समझना। सम पॉलिनेटिंग फैक्टर आर एयर, एयर के द्वारा अगर पॉलिन यहाँ एंथर से स्टिग्मा पे आता है तो उसे हम कहते हैं एनिमोफिली। कभी वाटर के द्वारा, जो पानी में होते हैं उनके भी क्या होते हैं, एंथर से स्टिग्मा तक पॉलिन को लाने के लिए वाटर मदद करता है, तो ऐसे पॉलिनेटिंग फैक्टर को कहते हैं हाइड्रोफिली। अगर इंसेक्ट करते हैं हेल्प तो उसे कहते हैं एंटोमोफिली, यदि एनिमल करते हैं तो उसे कहते हैं जूफिली, और बैट्स करता है तो उसे कहते हैं कैरेप्टेरोफिली, कैरेप्टेरोफिली, etc। अब आता है एडवांटेज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन का एडवांटेज क्या, फायदा क्या है? तो बाय दिस वी कैन डेवलप इम्प्रूव्ड वेराइटीज, हम क्या कर सकते हैं, वेराइटीज को इम्प्रूव कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ द वेरिएशन वी ऑब्टेन हेल्दी सीड, हम हेल्दी सीड को डेवलप कर सकते हैं, ठीक है, विथ बेटर क्वालिटीज के साथ, विच सो हाइब्रिड वाइगर, विच सो हाइब्रिड वाइगर। बाय क्रॉस पॉलिनेशन डिजीज रेजिस्टेंस वैरायटी डेवलप विच सो हाई रेजिस्टेंस पावर। क्रॉस पॉलिनेशन के कारण प्लांट क्या कर लेता है, अपने आप को हाई रेजिस्टेंस पावर, ठीक है, जिससे वो डिजीज से आसानी से फाइट कर सके। बाय दिस डेवलपमेंट ऑफ फर्टाइल प्लांट टेक प्लेस। एडवांटेज क्या है पॉलिनेशन का, बाय दिस डेवलपमेंट ऑफ फर्टाइल प्लांट टेक प्लेस, ठीक है। दूसरा होता है डिसएडवांटेज क्या है क्रॉस पॉलिनेशन का। अगर क्रॉस पॉलिनेशन का एडवांटेज है तो इसका डिसएडवांटेज भी होगा, ठीक है, नुकसान। डिसएडवांटेज मतलब नुकसान क्या है, हाई अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज लॉस्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ सेंट, नेक्टर, etc। हाई अमाउंट में प्रोटोप्लाज्म का लॉस हो जाता है, ठीक है, सेंट और नेक्टर प्रोडक्शन करने में। लार्ज नंबर ऑफ पॉलिन ग्रेन इज लॉस्ट, लार्ज नंबर में पॉलिन ग्रेन क्या होता है, पॉलिन ग्रेन का भी नुकसान होता है। फॉर क्रॉस पॉलिनेशन प्लांट नीड एक्सटर्नल एजेंट सच एज विंड, वाटर, बर्ड, इंसेक्ट, ह्यूमन। क्रॉस पॉलिनेशन में हमें सबसे ज़्यादा जरूरत होती है किसकी, एक्सटर्नल एजेंट की ज़रूरत होती है, जैसे विंड, वाटर, बर्ड, इंसेक्ट, ह्यूमन। पेरेंटल कैरेक्टर आर प्रिजर्व्ड, याद रखना। डिसएडवांटेज क्या है कि जो पेरेंटल कैरेक्टर है वो क्या होने लगता है, प्रिजर्व नहीं हो पाता है, सेल्फ में प्रिजर्व हो पाता है, ठीक है। बट अगर यही क्रॉस पॉलिनेशन करते हैं तो जो पेरेंटल कैरेक्टर होता है ना वह प्रिजर्व नहीं हो पाता है, नॉट प्रिजर्व्ड। फीमेल सेक्स ऑर्गन फ्लावर में, मेल सेक्स ऑर्गन हमने पढ़ा दिया था,
आज का जो टॉपिक है फीमेल सेक्स ऑर्गन, ठीक। द फीमेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड कार्पेल या पिस्टिल कहते हैं। अ फ्लावर मेनी कंटेन वन और मोर कार्पेल। These are present in the center of the flower. These are present in the center of flower. Second point is each carpel consists of a terminal part called stigma. A middle elongated part is called style and swollen bottom part is called ovary. Upper part is stigma, elongated part is style and swollen part क्या हो जाता है, ओवरी, ठीक। स्टिग्मा इज स्टिकी इन नेचर। स्टिग्मा कैसा होता है, स्टिकी इन नेचर। क्यों? दिस हेल्प इन स्टिग्मा टू कैप्चर पॉलन ग्रेन ड्यूरिंग पॉलिनेशन। के दौरान ये क्या करता है, पॉलन ग्रेन को कैप्चर करता है, इसलिए स्टिकी नेचर का होता है। ओवरी कंटेन मेनी ओव्यूल। ओवरी कंटेन मेनी ओव्यूल। ओवरी कंटेन मेनी ओव्यूल। ओव्यूल प्रोड्यूस फीमेल गैमेट कॉल्ड एग, ठीक। ओव्यूल प्रोड्यूस फीमेल गैमेट। पॉलन ग्रेन एंड फॉर्मेशन ऑफ मेल जर्म सेल। मेल जर्म सेल को क्या कहते हैं, स्पर्म, ठीक। pollen grain and formation of male germ cell. Stamen contain anther or microsporangia. Microsporangia. These structure produce specialized haploid cell. Specialized haploid cell known as pollen grain या microspore. These structure produce haploid cell known as pollen grain या microspore. The pollen grain are haploid. Pollen grain कैसा होता है, haploid होता है। Structure and formed by meiotic division and formation होता है meiotic division के द्वारा। Pollen grain now get released from the anther and reach the stigma of flower. एंथर से निकलता हुआ कहाँ पहुँचता है, फ्लावर के स्टिग्मा पे, ठीक है। दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to stigma is called pollination. Rest of the development of the pollen grain take place after its pollination. पॉलिनेशन क्या होता है कि पॉलन ग्रेन का एंथर से कहाँ ट्रांसफर हो जाना, फ्लावर के स्टिग्मा पे। इस प्रोसेस को कहते हैं हम पॉलिनेशन। और रेस्ट ऑफ द डेवलपमेंट, जो पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट होता है वो कहाँ पे होता है, पॉलिनेशन के बाद, ठीक है। स्टिग्मा के ऊपर पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। आफ्टर पॉलिनेशन पॉलन ग्रेन डेवलप on stigma to form male germ cell. After pollination, वही बताया मैंने कि pollination के बाद pollen grain का डेवलपमेंट होता है कहाँ पे, स्टिग्मा पे, to form, और बनता क्या है, male germ cell या गैमेट, जिसे हम कहते हैं स्पर्म, ठीक। सेकेंड इज megaspore and development of female gamete. The ovary contain one to many ovule. Ovary contain one to many ovule. Inside these ovules, certain specialized structure are developed. These are called megaspore. इन ओव्यूल के अंदर क्या होता है, मेगास्पोर। एंड दीज आर हैप्लॉइड। दीज आर हैप्लॉइड। मेगास्पोर कैसा होता है, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर, ठीक है। एंड आर फॉर्म बाय मियोसिस, ठीक। यूजुअली ओनली वन मेगास्पोर रिमेन अलाइव इन द
ओव्यूल एंड इट डेवलप टू फॉर्म एन एम्ब्रियो सैक। केवल और केवल एक मेगा स्पोर क्या होता है, बचता है इसमें, ठीक है, और फॉर्मेशन करता है किसका, एम्ब्रियो सैक का, विच गिव राइज टू फीमेल जर्म सेल या एग सेल कहते हैं, इसे फीमेल जर्म सेल कहेंगे या क्या कहते हैं, एग सेल। बिसाइड एग सेल अदर सेल इन द एम्ब्रियो सैक आर एंटीपोडल सेल, सिनर्जिड सेल, पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। एग सेल के अलावा अदर सेल इन द एम्ब्रियो सैक आर एंटीपोडल सेल, सिनर्जिड सेल, पोलर न्यूक्लियाई। The egg cell is haploid and represent the female gamete. Egg cell haploid होता है, उसे रिप्रेजेंट करते हैं फीमेल गैमेट कहते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंट द फीमेल गैमेट। इमेच्योर ओव्यूल, ठीक, इमेच्योर ओव्यूल में ये जो होते हैं इसे इंट्यूगमेंट कहते हैं, सभी में जो ये दिख रहा है इन सभी को क्या कहते हैं, इंट्यूगमेंट, और ये होता है न्यूक्लियस, ठीक। उसके बाद क्या होता है कि डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल, ये होता है डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल, इसमें होती है मियोसिस, और मियोसिस से क्या होता है, 4 हैप्लॉयड मेगास्पोर बनता है, 4 हैप्लॉयड मेगास्पोर बनता है, और ये ऊपर वाले पार्ट को कहते हैं चलाजा इंड, चलाजा इंड, और नीचे वाले को कहते हैं, क्या कहते हैं, माइक्रोपाइलर इंड। ऊपर वाले को चलाजल इंड और नीचे वाले को माइक्रोपाइलर इंड, ओके। फिर होता है कि 3 मेगास्पोर डी जनरेट हो जाते हैं, 3 मेगास्पोर डी जनरेट हो जाते हैं, बचता केवल एक है जो फंक्शनल मेगास्पोर होता है, ठीक है। फिर फंक्शनल मेगास्पोर क्या हो करते हैं, यहाँ पे डिवाइड करते हैं और बनाते हैं क्या, मेगास्पोर के अलावा 3 सेल और प्रेजेंट थे, कौन कौन से, एंटीपोडल, एग सेल और सिनर्जिड था, ठीक है। तो ये एम्ब्रियो सैक, ये पूरा एम्ब्रियो सैक बनता है, और इस एम्ब्रियो सैक में क्या होते हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई आता है, ये 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं, ये 3 जो सेल ऊपर की तरफ होते हैं चलाजल इंड की तरफ होते हैं, इन्हें हम कहते हैं 3 एंटीपोडल सेल। ये तीनों कौन से हैं, एंटीपोडल सेल हैं, और जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होते हैं उन्हें हम सिनर्जिड कहते हैं, क्या कहते हैं, सिनर्जिड, 2 सिनर्जिड सेल, ये दोनों सिनर्जिड सेल होता है, और ये जो बीच का होता है, ये बीच का, इसे हम कहते हैं एग सेल, ठीक। 2 सिनर्जिड सेल हैं ये, और ये बीच का जो होता है इसे कहते हैं एग सेल। देख लीजिए एक बार, ठीक। इधर की तरफ है इमेच्योर और इधर की तरफ है क्या, मैच्योर ओव्यूल, ठीक है। ध्यान से देखिए इसे, ठीक है।